आज अपने दर्शकों से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्यों कोई बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता है और क्यों कोई उसी में घूमता रह जाता है और क्यों कोई नीचे चला जाता है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जॉब हो या कुछ भी कर रहा हो, क्यों किसी का राइज होता है, क्यों किसी का फॉल होता है, इसके पीछे कारण क्या है। आदमी तो वही रहता है, लेकिन ये समय का फेर कह लीजिए, कोई दोष किस्मत को देते हैं, हमारी किस्मत फूटी थी, कोई ग्रहों को दे देंगे कि हमारे ग्रह खराब थे इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है, आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि लाइफ है तो हर एक के आदमी के जो है ऊपर नीचे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बहुत जल्दी कोई काम शुरू किया, उसने शुरू किया और वो बहुत आगे तरक्की करता चला गया। और कई बार ऐसा होता है कि वो आदमी काम शुरू किया, चाहे वो चलता चलाया काम उसके हाथ में दे दो, जो कि उसमें कमाई आ रही है, तो वो चलता चलाया काम भी डूबने लग जाता है और वो उसका जो है कम होता है, फिर और कम होता है, फिर जीरो हो जाता है। कई केसेस में आपने देखा होगा कि पहले वो काम चल रहे थे, जब फादर कर रहे थे या कोई और कर रहा था, किसी और के हाथ में आ गया काम, वो जो उन्होंने तो चलता चलाया काम दिया था कि चलो भाई ये सेट काम है, वो सेट काम बेसेट क्यों हो गया। आगे बढ़ना तो दूर की चीज, लेकिन वो नीचे जाना शुरू हो गया। और कईयों का बेसेट दिया था, लेकिन उन्होंने सेट करके वो बहुत आगे उस काम को ले गए। तो ये दोनों स्थितियों में ऐसा होता क्यों है। वास्तव में होता क्या है कि वो कसौटी यहां पर आ जाती है कि वो उस शक्ति की कसौटी पर वो इंसान कितना खरा उतर रहा है। चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा है, अब उसने बिजनेस की शुरुआत की, तो शुरुआत की, भाई पैसा भी लगाया, सब कुछ लगाया, सबसे पहले उसके डाउनफॉल का कारण बनता है उसने जो उस समय के लिए किया कि शुरू करते समय क्या कोई उपाय किया या पूजा करवाई ऐसी, जिससे कि उसका सारा वो जिस लक्ष्मी के लिए पूजा कराई वही लक्ष्मी वहां पर रुक गई। तो क्योंकि उन्होंने उपाय के तौर पर करवा दिया, कईयों ने वास्तु के हिसाब से सेट करवा दिया, तो वहां से वो शुरुआत होगी रुकने की। और कईयों ने ऐसा है कि नॉर्मल वे में पूजा कराई, और पूजा तो जरूर करवा सकते हैं, उस जिस शक्ति को मानते हैं उसका आपने जो मंदिर वहां पर बनाया या कुछ किया, तो भाई उनकी कृपा शुरू हो गई। और फिर उसकी भावना एक ठीक थी, उसने जो काम किया उसने ये नहीं सोचा कि हमने सिर्फ ज्यादा कमाना है, उसने ज्यादा कमाने के साथ एक सच्चाई का रास्ता पकड़ा कि हमने अपनी गुडविल बनानी है, चीज सही देनी है, जो दिखाना है वही देना है, धोखा नहीं करना है। तो ये सारी चीजें उसकी एक अकमुलेशन होगी पॉजिटिव। तो भाई जो पहले करते थे वो उस रास्ते पर चल रहे थे कि जिससे इंसानियत या सच्चाई उनमें थी, वो उनकी आत्मा उनको गवाही नहीं देती थी कि हम किसी के साथ गलत करें, कोई ऐसी चीज दे दे जो कि उसके साथ चीट किया जा रहा है। या उसको कईयों का आता है कि कपड़ा नापने का आता है कि एक एक सेंटीमीटर जो है कम नापा था, इसलिए जब हमारे सामने आए तो देखा भाई ये इतने सालों से 2 साल इन्होंने नापा है, उसके बाद दाने दाने के मोहताज हो गए, वो कपड़ा नापने के लिए नहीं रहा, वो 1 सेंटीमीटर काम किया। चाहे वो एक सूत है, किसी को कम दिया जाता है, कम तौला जाता है, या कुछ और दिखाया जाता है, दिया कुछ और जाता है, तो वो चीज फिर जो है जब सामने आती है तो वो आदमी को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है, वो उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। तो जब आप ये एंगल पूजा ठीक रखते हैं और ये एंगल ठीक रखते हैं कि आपने गलत नहीं करना है कमाई, तो वो शक्तियां बिल्कुल करवाती हैं। और जब वो देखा कि आदमी जब ये सोच रहा है कि दूसरे का भी फायदा हो, हम भी कमाएं और दूसरा भी कमाए, तो उस पर कृपा वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो एक अच्छा कमाई के साथ साथ एक अच्छा कर्म है कि कर्म तो सही कर रहा है, ये तो सोच रहा है कि भाई उसके भी घर में जाके कुछ पैसा जाए या कमाए, उसके साथ धोखा ना किया जाए, उसको उस कसौटी पर वो खरा उतर जाता है। भाई कमाई भी उन्होंने देनी है, इसने तो अपना दोनों काम कर लिए, कमाई तो हुई, साथ में एक जो है कर्म भी अच्छा हो गया। भाई चलो इसने सोचा, उसके मन में सोच आई, उसने वो किया कि हमने ऐसा कोई गलत नहीं करना है, तो वो काम फिर निश्चित रूप से आगे बढ़ता है और राइज करता है। और दूसरी जो चीज है, जो कि पहले एपिसोड्स में हम दसवंध का कन्वे कर चुके हैं, तो वो व्यक्ति जो काम कर रहा है तो वो कसौटी उसके लिए काम करती है। भाई उसने निकालना शुरू किया तो शक्तियों की कृपा शुरू हो गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वो कृपा भी उसी तरह से बढ़ती गई, क्योंकि वो उस कसौटी पर खरा उतर रहा है।
तो भाई उस पर खरा उतरना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तब वो काम आगे बढ़ता है। तब वो इतना बढ़ जाता है कि दूसरा आदमी देखता रह जाता है कि ये आदमी कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि वहां वो शक्ति की कृपा जुड़ गई। आदमी वही रहता है, सब कुछ वही रहता है। अब देखते हैं कि एक दुकान चल रही है, दोनों एक जैसी दुकानें हैं, एक में कस्टमर नहीं आता है और दूसरी दुकान में लाइनें लगी होती हैं। तो ऐसा क्यों है? एक ही चीज है, कईयों ने कॉपी भी कर ली और सब कुछ कर लिया, उसी तरह की चीज बनाओ, उसी तरह का सब कुछ करो, लेकिन फिर भी नहीं चलती। और ये सिर्फ ये नहीं, दुकान किसी भी काम में अब आप देखते हैं कि जो आदमी दूसरे की तरक्की देखकर वो उसको कॉपी करता है, तो समझ लीजिए कि उसके पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, वो धोखा दे रहा है। तो धोखा जहां देगा तो वो शक्तियां कहां से कृपा करेंगी? तो वो उस धोखेबाज को उसकी जगह दिखाती हैं कि उसका एक गलत कर्म हो रहा है। दूसरे को देख के ये नहीं कि आप देखते हैं तो आप उसका एप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो लेकिन वो जब मन में सोच गलत आएगी तो वो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, उसके ग्रह वहीं से गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे कि ये एक गलत काम कर रहा है। उस कसौटी पर वो खरा नहीं उतरता है। इसीलिए कईयों की जो दुकानें हैं वो चलती हैं, बिजनेस चलते हैं, दूसरा वही काम उनको देख के करता है कि ये कमा रहा है, हम भी करें, हम इसी तरह के तरीके अपनाएं, यही हथकंडे करें, लेकिन उसमें फर्क पड़ जाता है। एक उसकी ओरिजिनल सच्चाई है जो उस कसौटी में खरे उतरती है, और एक झूठ और फ्रेब की बुनियाद लेके चल रहा है, धोखा लेके चल रहा है कि लोगों को झलक दिखा दें कि हाँ हम भी वही चीज दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कभी नहीं चलती। वही चीजें सड़ जाती हैं, पड़ी पड़ी नहीं बिकती हैं। लेकिन उस आदमी की जो भी, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ और हो या सर्विसेज हो, तो वो शक्तियों की कृपा साथ जुड़ी होती है, तो इसलिए चल रहा है। तो आपने उस कृपा का पात्र बनना है जिससे कि आगे जाए। लेकिन आपने उस चीज को कि दूसरे को देख के कि वो ये कर रहा है, तो तब वो कभी आदमी तरक्की नहीं कर सकता है। और तीसरी जो चीज किसी के डाउनफॉल का कारण बनती है, अगर चलता चलाया काम है और वो अचानक रुक जाता है, यहां आ जाता है फिर एक गलत कर्म। के अनुभव उन्हीं की जुबानी। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, सूरत से आई हूँ, ये मेरा दूसरा समागम है। अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस मतलब मेरे बीच में और मेरे हस्बैंड में बहुत झगड़े होते थे। जब से आपका सीरियल देखने लगी हूँ बहुत असर पड़ा है। मेरे हस्बैंड थोड़े मतलब हम दोनों में थोड़ा सुलह होने लगा है, थोड़ा झगड़े कम होने लगे हैं। ऐसा भी मेरी इच्छा है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ आपके समागम में शामिल हो जाए कभी। This is my third samagam, and the recent experience what I want to share with everybody is that I was missing out the trip to Vaishnav Devi in the month of January when the whole troop was going out there. But luckily I'm a teacher, so there was a program for physical education teachers in Gwalior, and from Gwalior to Vaishnav Devi, the route was made by Babaji. And when I actually reached the Pindi, I felt, I remembered Babaji in my mind, and I felt the very presence of Babaji in the holy shrine over there. Babaji, all the negative energies from me, around me are going out. I thank you for that, and I also want to request you that all my problems be solved by the holy presence of yours. Thank you. जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये तरक्की करे, तो फिर वो तंत्र मंत्र और इन चीजों का सहारा लेते हैं कि अगर कोई तरक्की कर रहा है, तरक्की तो वो कर रहा है लेकिन रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है, उनको अपनी तरक्की नहीं, उसको कैसे नीचा लाया जाए। कई लोग दुखी देख के दूसरे को खुश होते हैं कि वो खुद नहीं सोचते कि हम तरक्की कर जाए, लेकिन वो कैसे बढ़ जाए, उसने इतना काम कैसे फैला लिया, उसको कैसे नीचे लाया जाए। उनका 24 घंटे दिमाग इसमें घूमता है। तो वो जो चलता चलाया काम अचानक बंद होता है या रुक जाता है या सेल कम हो जाती है, तो उसके पीछे इन चीजों का, तावीजों का, कुछ तंत्र मंत्र का जिन्होंने उपयोग किया होता है, ये भी एक सच्चाई है। कुछ बलियां दे देते हैं, कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, तो वो काम रुकने शुरू हो जाते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो आप को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन उसकी काट जो है वो दरबार से जो जुड़े होते हैं उनको इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही कोई उल्टा सीधा कुछ करता है तो वो कृपा का हाथ होता है ताकि वो चीज किसी पर असर न कर सके, क्योंकि शक्तियां हैं वो नेगेटिव होती हैं और यहाँ होली पावर्स होती हैं, तो होली पावर्स के सामने उनकी शक्ति कोई काम नहीं करती है। उतनी देर तक वो परेशान रह सकता है
जबकि किसी होली पावर से नहीं टकराएगा। लेकिन जो दरबार में आते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, चाहे कोई कितना भी दूर बैठा हुआ है, तो वो चाहे कोई तंत्र करता रहे, चाहे मंत्र करता रहे, चाहे कोई बलियां देता रहे, इस दरबार से जुड़ा हुआ है तो उस पर वो कृपा का हाथ होता है, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। और वो चीजें एकदम, क्योंकि वो उस कसौटी पर खरा उतर रहा है कि सच्ची शक्तियों की शरण में है, उसको घबराने की जरूरत नहीं होती है, डरने की जरूरत नहीं होती है, कोई कुछ कर रहा है इससे डरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हाथ होता है कृपा का जो कि इस चीज से रक्षा करता है। तो आपको ये सब चीजों से डरना और घबराना नहीं है। जरूरत यह है कि आप उन सच्ची शक्तियों के साथ जुड़िए जिससे कि वो कृपा बनी रहे। और ऐसे लोग जो इन गलत कामों को करते हैं या करवाते हैं, तो हम उनको ये कहना चाहेंगे कि ये बैकफायर जो है उन्हीं पर, अपने ऊपर करता है, बाद में भुगतान उनको उन्हीं को करना पड़ता है। तो ऐसे रास्ते पर ही क्यों अपने लिए गड्ढा खोदा जाए। वो उतनी देर का शॉर्ट टर्म गेन जरूर है कि थोड़ा सा चलो भाई यहां पर दूसरा परेशान हो जाएगा, लेकिन जब भी वो कहीं सच्ची शक्ति से टकराती है तो वो चीज की काट हो जाती है और फिर उसका भुगतान जो है उसी इंसान को करना पड़ता है जो दूसरे के लिए बुरा करेगा। तो उसका फल जो है वो शक्तियां उसी को देती हैं, वो उसका कर्म है। उसके लिए उसको ये नहीं कि कुछ करने की जरूरत होती है, वो उसके लिए वो अपने लिए कर रहा होता है। तो ऐसा रास्ता ही क्यों अपनाया जाए। कई अनजाने में जो दरबार में आने से पहले कई कुछ कर चुके होते हैं, तो भाई पिछला जो अनजाने में किया है वो तो साफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ इस चीज की गुंजाइश नहीं कि आप किसी का बुरा करो। ना ही यहाँ कई लोग वो वशीकरण के हैं, तो उनको पता है कि यहाँ दरबार में ऐसी चीजें जो है छुड़ाई जाती हैं। यहाँ पर कोई ये सोच के नहीं आ सकता है, वो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता है, उसके दरवाजे जो है दरबार के हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। हाँ, वो रास्ता छोड़ के जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं का रास्ता अपनाते हो तो वो शक्तियों की कृपा होती है। और ये तंत्र मंत्र और जादू टोने जो कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, उससे भी रक्षा जो है वो शक्तियां करती हैं। वो क्योंकि शक्तियां हैं, उनकी काट नहीं है, उनको किसी चीज को मैनेज नहीं करना पड़ता है, उनको कोई फेंकने के लिए, ये करने के लिए आज तक ना किसी को दिया गया है, ना देने की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी कृपा का हाथ ही होता है। एक निगाह होती है जिससे वह उस आदमी का सब कुछ उलट जाता है जो इस गलत रास्ते पर चलता है। तो वो शक्ति की कृपा का पात्र बनना है जिससे कि वो कृपा बनी रहे। और फिर आपको जो है जो ऊपर ग्रोथ है वो निश्चित रूप से होती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती है। और जो नीचे जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो चलते चलाए जो नीचे जाना, जब उन्होंने मैनेज करना शुरू किया या कुछ दसवंध में कटौती करनी शुरू की या किसी दैवी शक्ति के जो जाना था वो उन्होंने नहीं गए, तो वो कमी आनी शुरू होती है। और दूसरी कमी, जब वो कुछ जैसे जैसे गलत सोच आती है कि हम जब कभी कभी क्या डबल ट्रैक अपना लेते हैं कि भाई यहां मंदिर भी जाएं, ये भी करें, साथ में किसी और का बताया हुआ उपाय भी कर लें, भाई यहां से हमें किसी ने कहा था ये कर लो, तो वो उनके डाउनफॉल की शुरुआत होती है। वो ग्रहों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसी से कह दिया ये आपके ये ग्रह खराब है, आप ये उपाय कर लो, बस वो वहां उसके डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि शक्तियां जो होती हैं, प्लेनेटरी शक्तियां भी, वो ग्रहों की भी जो है वो भी कृपा करती हैं कि इसके ग्रह सही रहे, वो हर चीज में मदद करती हैं। तो लेकिन वो पूजा भी सही होनी चाहिए, ग्रहों का भी कोई ऐसा उपाय नहीं होना चाहिए जिससे कि रुके, ना ही आपका कोई ऐसा कर्म गलत होना चाहिए। उन्होंने तो टोटलिटी में देखना है, एक एक जगह पर वो पग पग पर हाथ रखती हैं कि उसको गलती की गुंजाइश करने लायक नहीं छोड़ती हैं। तो हर चीज जब परफेक्ट होगी तो कृपा भी होगी और वो बिजनेस भी चलेंगे, फिर वो नीचे नहीं जाएंगे। हमेशा जो है वो एक कृपा का हाथ रहेगा। उस कसौटी पर खरा उतरते हुए जब आप चलते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ना वो कभी काम रुकते हैं, वो हमेशा तरक्की ही तरक्की होती है। और उस आशीर्वाद का और उस कृपा का पात्र बनिए जिससे कि आपकी तरक्की हो, ना कि आप नीचे जाएं और उसी में घूमते रह जाएं। क्योंकि वो उसी में तब घूमते हैं जब आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप उस चीज को पूरी तरह से जो कन्वे किया जाता है फॉलो कीजिए, तब हमारा आशीर्वाद भी है और आपकी तरक्की भी उन शक्तियों की कृपा से दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।